स्पेयरमैन द्विकारक द्वितत्व द्विखंड सिद्धांत। स्पेयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया जिसमें सामान्य जी और विशिष्ट यश कारक शामिल हैं। बाद में स्पेयरमैन ने अपने सिद्धांत एक तीसरा कारक सामूहिक कारक जोड़ा जिससे यह एक त्रिकारक सिद्धांत बन गया। फिर भी यह सिद्धांत द्विकारक के नाम से ही जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रमुख नाम जो है द्विखंड सिद्धांत, त्रिखंड, द्वितत्व और त्रितत्व। जी सामान्य कारक, यह जन्मजात कारक होता है जो सभी में मौजूद होता है, अर्थात सार्वभौमिक है, सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा सभी में अलग अलग हो, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे सृजनात्मकता, तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान। किसी की तर्क शक्ति अच्छी होती है, किसी की कम होती है, कोई ज़्यादा ग्रहण करता है, कोई कम ग्रहण करता है, तो ये सब में अलग अलग होता है। यश विशिष्ट कारक, इसे जी कारक की सहायता से जो वातावरण से अर्जित क्षमता होती है। जैसे व्यावसायिक योग्यता, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया। यह प्रकार एवं मात्रा दोनों में अलग अलग होती है। विनय का देख लेते हैं। विनय टर्मन स्टन एक कारक एक तत्व एक खंड सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। हमारी बुद्धि एक इकाई है जिसे भागों में नहीं बांटा जा सकता। हमारी बुद्धि सभी जगह बराबर काम करती है। इसे बुद्धि का एक तत्व एक कारक इकाई राजाशाही सिद्धांत भी कहते हैं। समूह कारक सिद्धांत देख लेते हैं थर्स्टन का। इस सिद्धांत को बुद्धि का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। हमारी बुद्धि कई क्षमताओं से मिलकर बनी है। किसी भी समस्या समाधान के लिए इसमें से सभी का होना आवश्यक है, क्योंकि इनमें से कोई भी अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती। इसलिए किसी का मुख्य योग्यता नहीं कहते हैं, अतः इन्हें प्राथमिक योग्यता कहा जाता है। उन्होंने उनके द्वारा बताई गई 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं: भाषाई योग्यता, शाब्दिक, आंकिक, स्थानिक, स्मृति, तार्किक, प्रत्यक्षीकरण, ये सारी हैं। अब देख लेते हैं थार्डाइक महोदय का बहुकारक। थार्डाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को आणविक एवं बालू या रेत का सिद्धांत भी कहते हैं। हमारी बुद्धि कई क्षमताओं से मिलकर बनी है, जिसमें कोई भी 2 मानसिक क्षमताएं आपस में समान नहीं होती, अतः प्रत्येक क्षमता के लिए अलग कारक बनेंगे और बहुकारक सिद्धांत प्राप्त होगा। थार्डाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। अब देख लेते हैं रेमंड कैटल साहब का सिद्धांत। रेमंड कैटल ने बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत दिया है। जो तरल होता है ये आनुवांशिक क्षमताओं से, जैसे तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, सृजनात्मकता, और ठोस बुद्धि कोई अलग बुद्धि नहीं, अपितु यह तरल बुद्धि पर वातावरण के सहयोग से मिले प्रशिक्षण का परिणाम है। जैसे ठोस बुद्धि, तरल प्लस वातावरण प्रशिक्षण। प्रोफेसर हैप का सिद्धांत ए और बी देख लेते हैं। बुद्धि ये आनुवांशिक क्षमता होती है जो ए होती है, और बी वातावरण द्वारा अर्जित, जैसे पेंटर। डेनियल गोलमैन ने बुद्धि का संयोगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसा कार्य नहीं करती है। बुद्धि का कार्य करना किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों के स्तर पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी का घर पर एक प्रश्न का हल सही करता है, परीक्षा भवन में वही उत्तर गलत हो जाता है। गोलमैन
संवेगात्मक बुद्धि के निर्धारण में 4 तत्व बताते हैं: स्व जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक कौशल, सामाजिक चेतना। शैक्षिक प्रयोग क्या क्या है इसके? अगर कक्षा में शिक्षक प्रजातांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण तैयार करता है तो बुद्धि बेहतर कार्य करेगी। गार्डनर की अंतरावैयक्तिक बुद्धि, गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि और स्टर्नबर्ग की सांदर्भिक बुद्धि तीनों एक ही है। जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। पहला त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, त्रिविमीय धनात्मक बुद्धि संरचना का सिद्धांत, इसे गिलफोर्ड ने दिया है। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में 3 बार संशोधन किया है। 1986 अंतिम बार संशोधन, जिसमें 180 कारक बताए उन्होंने। 3 आयाम हैं इसके। विषय वस्तु, विषय वस्तु में आएगा दृश्य, श्रव्य, आकृति, भाषा, विषय, व्यवहारिक। संक्रिया में आ जाएगा संज्ञान, स्मृति लेखन, स्मृति धारण, अपसारी चिंता, अपसारी मूल्यांकन। उत्पाद में आ जाएगा इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और निहितार्थ। यह इनका सिद्धांत हो गया, स्पीयरमैन का सिद्धांत हो गया।